हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओडिसा ई क्लासेस। उम्मीद है आप सब बखैर होंगे। तो आज का जो क्लास है वो एमआईएल उर्दू का 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, दर्ज झेल में से कौन सा अमल बोलने की महारत को फरोग देने में सबसे ज़्यादा माउन होगा। तो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल क्या होगा स्पीकिंग स्किल के लिए। ठीक है, बोलने की महारत मीन्स स्पीकिंग स्किल को डेवलप करने के लिए कौन सा काम सबसे अच्छा होगा। ठीक है, ऑप्शन है, पहला ऑप्शन इज्तिमाई तौर पर नज़्मों को पढ़ना, ग्रुप में नज़्मों को पढ़ना। सेकंड ऑप्शन है उस्ताद के बाद सबक का इज्तिमाई तौर पर पढ़ना। ठीक है, टीचर के पढ़ने के बाद में सबक को ग्रुप में पढ़ना। ऑप्शन सी है रोल प्ले में शिरकत करना। ऑप्शन डी है अपने सबक की खूब मशक करना। तो इसके लिए स्पीकिंग स्किल को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा जो है वो ये है रोल प्ले करना। चाहे आपको इंग्लिश में भी पूछे, रोल प्ले से लिसनिंग एंड स्पीकिंग बोथ स्किल बहुत अच्छा होता है। ठीक है, डेवलप होता है। ऑप्शन सी होगा करेक्ट। बच्चे की लिसानी महारत की जांच में सबसे कम मौशर मुतबादिल कौन सा है। ठीक है, सबसे कम इफेक्टिव यानी नेगेटिव वाले को हमें ढूंढना है। ठीक है, बच्चे की लिसानी महारत बोला है, यानी बच्चे के लिंग्विस्टिक स्किल में उसकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की बात है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो पहले क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बोला है लिसानी महारत। लिसानी महारत का मतलब पता होना चाहिए। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी यानी आपकी लिंग्विस्टिक स्किल के बारे में पूछा है। तो आपकी जो भाषाई कौशल है उसकी जांच में सबसे कम इफेक्टिव कौन है, नेगेटिव। ठीक है, कहानी लिखना, कोई वाकया बयान करना, सफ़र की रौदाद सुनाना, इमला तहरीर करना। देखें, लिसानी महारत का मतलब हमने जाना कि लिंग्विस्टिक प्रोफिशिएंसी है। तो कहानी लिखना, जो जिसकी लिंग्विस्टिक स्किल जितनी अच्छी होगी तो कहानी वो बहुत ही अच्छा लिख पाएगा। ये तो बढ़िया है, पॉजिटिव है। ठीक है, कोई वाकया का बयान करना, जिसकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी अच्छी है वो अच्छे से बयान करेगा। सफ़र की रौदात सुनाना। लेकिन इमला में क्या होता है, कोई बोलता है आप सुन के लिखते हो, इसमें लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी लिंग्विस्टिक स्किल उतनी ज़्यादा नहीं है, इसीलिए ये कम मौशर है। ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट। जुबान के उस्ताद के हैसियत से आप किसे तरजीह देंगे। तलबा की बात करने के वक्त ज़्यादा, उस्ताद के बात करने का वक्त ज़्यादा, ग्रुप के काम के लिए वक्त कम, तलबा के बात करने का वक्त कम। देखें, तलबा को आप ज़्यादा वक्त देंगे, कम नहीं, गलत हो गया। ग्रुप का काम बहुत अच्छा होता है, उसके लिए वक्त ज़्यादा देना चाहिए, कम लिखा हुआ है। उस्ताद के बात करने का वक्त ज़्यादा से इम्पोर्टेंट है तलबा के बात करने का वक्त ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, जितना बच्चा एक्टिव होगा उतना ज़्यादा इफेक्टिव होगा आपका पढ़ाने का तरीका। ऑप्शन ए होगा यहाँ करेक्ट, 33 ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। मादरी ज़ुबान की तदरीस में खेल खेल के तरीके के हवाले से कौन सा बयान सही है। ठीक है, ऑप्शन ए, इससे बच्चे की तख्लीकी कुव्वत परवान चढ़ती है, इससे बच्चे की जिस्मानी व दिमागी नशोनुमा होती है, इससे बच्चे की कुव्वत तख्लील की नशोनुमा होती है। पहले इसमें अगर हम बोलें कुव्वत तख्लील, इसकी भी नशोनुमा होती है, जिस्मानी दिमागी नशोनुमा होती है, उसके साथ में तख्लीकी कुव्वत भी परवान चढ़ती है। तो ये सारे हो जाएंगे सही। तो दर्ज बाला सभी अकवाल सही हैं। ऑप्शन डी होगा यहाँ सही। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। बच्चों के ज़बान की सलाहियत के इजाफे में कौन सा काम सबसे ज़्यादा माउन होगा। ठीक है, बच्चे में आप लैंग्वेज की सलाहियत में इजाफा करना चाहते हो तो क्या करेंगे आप सबसे ज़्यादा। अपनी पसंदीदा कहानी का नाम लिखना, लफ्ज़ माउन के इस्तेमाल से एक जुमला बनाना, अपने दोस्त से हुए मुकालमे को तहरीर करना, शामिल निशाब नज़म के खालिक का नाम लिखना। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगा बच्चे का अपना
वो अपने दोस्त से हुए मुकालमे को, जो भी बातचीत हुई है उसको वो लिखेगा, तो वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ऑप्शन सी है करेक्ट। नेक्स्ट, यहाँ एक पैराग्राफ है, इसको पढ़ना है और नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं उसको करना है। दर्ज झेल इक्तबास को गौर से पढ़िए और इनके नीचे दिए गए सवालात का जवाब दीजिए 36 से 40 तक। तो यहाँ दिया हुआ है मीर तकी मीर आगरे में पैदा हुए, तो यहीं से याद करके चलना है कि आगरे में पैदा हुए। ध्यान से पढ़ना है इसको। मीर की 9 उम्री में उनके वालिद का इंतकाल हो गया। ज़्यादा उम्र इनकी नहीं थी, इनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया। फिर वो दिल्ली आ गए। ठीक है, पैदा तो आगरे में हुए थे, फिर वालिद साहब के इंतकाल के बाद वो दिल्ली आ गए। यहाँ खान आरजू एक नाम है, यहाँ खान आरजू की सोहबतों ने उनके ज़ौक़ो शेर और इल्म को जला बख्शी और बहुत जल्द दिल्ली के नुमायां शायरा में इनका शुमार होने लगा। ठीक है, याद रखिएगा खान आरजू का जिक्र हुआ है। जब दिल्ली तराज हुई तो वो लखनऊ आ गए। फिर वो लखनऊ आ गए, जहां नवाब असफउद्दौला ने उनको हाथों हाथ लिया। मीर की शायराना अजमत का हर खास व आम कायल है और उन्हें खुदाए सुखन कहा जाता है। इनकी शायरी बज़ाहिर सादा है, लेकिन इसमें फ़िक्र की गहराई बदरजा अनम मौजूद है। मीर ने हर सन्फ़े सुखन में तभी आजमाई की है, लेकिन उनका असल मैदान गज़ल है। ठीक है, मीर का असल मैदान गज़ल है। क्वेश्चन करेंगे, देखें 36 का क्वेश्चन है, मीर तकी मीर कौन थे? ठीक है, नावल निगार थे, साफ़ी थे, वकील थे, शायर थे। सभी को मालूम है शायर थे, पैराग्राफ में हमने यही पढ़ा है। मीर तकी मीर कहाँ पैदा हुए? आगरे में पैदा हुए, सबसे पहला लाइन में था। ठीक है, नेक्स्ट है मीर के ज़ौक़ सेरो अलम को किसकी सोहबत ने जला बख्शी? यही हमने पढ़ा था खान आरजू की। ठीक है, ऑप्शन बी। दिल्ली के तराज होने पर मीर कहाँ गए? लखनऊ गए। ठीक है, लखनऊ गए थे। उसके बाद मीर की शायरी का असल मैदान क्या था? आखिरी सेंटेंस में हमने पढ़ा था गज़ल था। ठीक है, दर्ज झेल शायरी हिस्से को पढ़िए और उनके नीचे दिए गए सवालात का जवाब दीजिए। तो अब यहाँ एक शायरी है। ठीक है, करे दुश्मनी कोई तुमसे अगर, जहाँ तक बने तुम करो दरगुजर, करो तुम ना हाशिद की बातों पर गौर, जले तो कोई उसको जलने दो और, अगर तुमसे हो जाए सरजत कशूर तो इकरार व तौबा करो बिल ज़रूर, बदी की हो जिसने तुम्हारे खिलाफ, जो चाहे माफ़ी तो कर दो माफ़, नहीं बल्कि तुम और एहसान करो, भलाई से उसको पेशमा करो। तो दूसरे शेर के पहले किसकी बातों पर गौर ना करने का मशवरा दिया गया है? ठीक है, तो पहले मिसरे में जो है हाशिद पर, दूसरे शेर के पहले मिसरे पर देखिए, दूसरे शेर यहाँ पर, ये पहला शेर है और ये दूसरे शेर का पहला मिसरा ये रहा। ठीक है, और यहाँ पर हाशिद है। ठीक है, तो दूसरे शेर के पहले मिसरे में किसकी बातों पर गौर न करने का मशवरा है? हाशिद की। ऑप्शन बी होगा सही। दुश्मनी करने वाले के साथ जहां तक बन पड़े क्या करना चाहिए? दरगुजर, पेशमा, एहसान, कसूरवार। तो दरगुजर लिखा हुआ था, ऑप्शन ए होगा सही। नेक्स्ट, कोई कसूर सर्द हो
होने की सूरत में हमें क्या करना चाहिए? इनकार और तौबा, इकरार और तौबा, तौबा तिला, तौबा व इस्तगफार। ठीक है, तो इकरार व तौबा, ऑप्शन बी होगा सही। अगर बदी करने वाला माफ़ी चाहे तो क्या करना चाहिए? पेशमान, कसूरवार, माफ़, इकरार। तो माफ़ करना चाहिए, दिया था वही, ऑप्शन सी होगा सही। बुराई करने वालों के साथ भलाई करने से क्या होगा? तौबा करेगा, वो माफ़ी मांगेगा, वो इकरार करेगा, वो पेशमा होगा। तो वो पेशमा होगा, ऑप्शन डी होगा सही। ज़बान की तदरीस के लिए 4 महारतों की सही तरतीब क्या होनी चाहिए? तो सही तरतीब में पहले तो सुनना होना चाहिए, फिर बोलना, उसके बाद पढ़ना और लिखना, ऑप्शन सी। तालिबे इल्म का हासिल शुदा इल्म व फ़हम का इस्तेमाल करके नई सूरत हाल से निमटने की कोशिश किसकी निशानदही करती है? तो इतलाक़ की निशानदही करती है, तज़किया, तायन कदर, तालीफ की नहीं, ऑप्शन ए होगा यहाँ सही। सबक के तमहीद के तौर पर किए जाने वाले सवालात के सिलसिले में मौजू तरीन बयान कौन सा है? सबक की तमहीद यानी आपके इंट्रोडक्शन की बात हो रही है। सवाल आसान होना चाहिए, सवाल सबक से मुतालिक होना चाहिए, सवाल साबका मालूमात के बखूबी अंदाज़ा की गर्ज होना चाहिए, सवाल से तलबा को मरऊब हो जाना चाहिए। तो जो भी आप इंट्रोडक्शन में क्वेश्चन कर रहे हो तो वो साबिका मालूमात, जो बच्चे का प्री नॉलेज है, प्रायर नॉलेज, उसके मुताबिक होना चाहिए। ठीक है, जो बच्चा जानता हो, ऑप्शन सी होगा सही। दर्ज झेल में से फन की जमा की निशानदही कीजिए। फन, फन की जमा फनून है, फनून, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्ज झेल में मुहावरे की निशानदेही कीजिए। आ बैल मुझे मार, अंधों में काना राजा, करेला और नीम चढ़ा, कागज़ के घोड़े दौड़ाना। तो यहाँ पर जो मुहावरा है वो है कागज़ के घोड़े दौड़ाना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, दर्ज झेल में कुन्नियत की मिसाल कौन सी है? कुन्नियत मीन जो नाम माँ बाप या बेटा बेटी के नाम से पड़ जाए उसको हम कुन्नियत कहते हैं। बुलबुले हिंद, हकीम, इलामत, अबुल हसन, सालार जंग। तो इसमें जो अबुल हसन है वो आपका कुन्नियत होगा, ऑप्शन सी। हक के सही मुतजाद की निशानदही कीजिए। मुतजाद मीन अपोजिट वर्ड, उल्टा पूछा है। ठीक है, तो हक, नाहक, बातिल, झूठ, फरेब। तो हक का उल्टा बातिल होता है। ठीक है, ऑप्शन बी होगा सही। नेक्स्ट, दर्ज झेल में किस लफ्ज़ में साबके का इस्तेमाल हुआ है? नारवा, नाखुदा, नादिरा, नाफजा। तो साबका जो है वो पहले लगता है, लाहका लास्ट में लगता है। तो यहाँ नारवा, ऑप्शन ए होगा सही। नेक्स्ट, दर्ज झेल में किस लफ्ज़ में लाहके का इस्तेमाल हुआ है? दुख्तर, दफ्तर, बराबर, बेहतर। तो लाहके बाद में लगता है, आंसर होगा ऑप्शन डी, बेहतर। तुम किधर जा रहे हो? इस जुमले में किधर का लफ्ज़ किस हैसियत से इस्तेमाल हुआ है? इस्म, सिफत, मुताल्लिक़े फ़ेल, ज़मीर। ठीक है, तो ऑप्शन डी। तो तुम किधर जा रहे हो, किधर तो यहाँ फ़ेल से रिलेटेड है, मुताल्लिक़ फ़ेल होगा, ऑप्शन सी होगा करेक्ट। बच्चों के अंदर छुपी हुई सलाहियतों को फ़रोग़ देने में किससे अहम किरदार हासिल तशव्वुर किया जाता है? गैर मुल्की ज़ुबान को, कौमी ज़ुबान को, मादरी ज़ुबान को, सानवी ज़ुबान को।
तो मादरी ज़ुबान को ऑप्शन सी होगा करेक्ट। तदरीस के अमल में मौल्लिम की अहम जिम्मेदारी क्या होती है? तलबा और मवाद मज़ामीन में रफ्त कायम करना, तलबा को आला सतही मालूमात फराहम करना, जदीद तरीक़ाए तदरीस को राइज करना, तलबा से बाहुस्न खूबी पेश आना। तो सबसे अहम जिम्मेदारी है तलबा और मवाद मज़ामिन में रब्त कायम करना। ऑप्शन ए होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, तदरीस के अमल में मरकज़ी हैसियत किसे हासिल है? ठीक है, सेंटर कौन है? इक्तिसाब का सेंटर हमेशा बच्चा है, ठीक है, तलबा। ऑप्शन बी। बुनियादी तालीम में अमादा के असूल का मकसद क्या होना चाहिए, क्या होता है? बच्चों को खुद सीखने का मौका फराहम करना, बच्चों को नई मालूमात फराहम करना, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से सीखने का मौका फराहम करना, पढ़ाए गए सबक की मशक का मौका फराहम करना। तो ऑप्शन डी होगा यहाँ सही, पढ़ाए गए सबक की मशक का मौका फराहम करना। दर्ज झेल में मतन की तदरीस के लिए कौन सबसे अहम है? मतन के हर लफ्ज़ को पढ़ना, सही तलफ़ुज़ के साथ बाआवाज़ बुलंद पढ़ना, तहरीर करदा मतन के माने मालूम करना, एराब को तवज्जो देना। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका था तदरीस में सबसे अहम क्या है? तो वो होगा सही तलफ़ुज़ के साथ बाआवाज़ बुलंद पढ़ना।